शरीर एक यंत्र है जो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और स्वतः विकसित होता रहता है। ये विकास भौतिक होता है। जब शरीर विकसित होता है तो उसमें कुछ विशेष गुण प्रकट होने लगते हैं। अब यदि हम वृक्ष शरीर को देखें तो जैसे जैसे वृक्ष विकसित होता है उसमें शाखाओं का फैलना, फूलना, फलना जैसे गुण दिखाई देते हैं। ये उसका भौतिक विकास है। वृक्ष धरती से अलग नहीं होता, वह पृथ्वी से जुड़ा रहता है, इसीलिए उसमें अपना चित्त नहीं होता। और क्योंकि चित्त नहीं होता, इसीलिए उसमें अधिकार या आधिपत्य का भाव भी नहीं होता। वे बस है अपने स्वभाव में स्थित। इसके बाद पशु शरीर को देखते हैं। पशु का भौतिक विकास वृक्ष से अलग प्रकार का होता है। उसमें उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, चबाना जैसे गुण प्रकट होते हैं। लेकिन पशु में केवल भौतिक गुण ही नहीं होते, उसमें चित्त भी होता है। इसीलिए कुछ मानसिक गुण भी दिखाई देते हैं। क्योंकि पशु धरती से जुड़ा नहीं होता, उसमें अलगाव का भाव और कुछ सीमा तक आधिपत्य का भाव भी होता है। लेकिन ये आधिपत्य केवल शरीर तक सीमित होता है। जैसे शेर या बंदर जब तक बलशाली हैं, तब तक ही उनका आधिपत्य रहता है। जैसे ही वह दुर्बल होता है, उसका आधिपत्य भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ आधिपत्य से हमारा तात्पर्य कुछ और होने, कुछ और बनने या काबिज रहने की इच्छा से है। पशु शरीर के दुर्बल होने पर यह दावा छोड़ देता है, परंतु मनुष्य ये दावा कभी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के स्तर पर जीव का केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी हो चुका होता है। इसीलिए मानव जीवन में भौतिक आधिपत्य की जगह मानसिक आधिपत्य आ जाता है। मनुष्य का आधिपत्य शरीर के नाश के साथ समाप्त नहीं होता। मनुष्य शरीर से भले ही क्षीण हो जाए, चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, पर उसका मन स्थिर नहीं होता। इसीलिए वह अंतिम सांस तक भी आधिपत्य छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये जो कुछ और होने, बनने या काबिज रहने का भाव है, वही अहंकार का परिणाम है। वृक्ष में अहंकार नहीं होता, पशु में आंशिक रूप से होता है और मनुष्य में ये अत्यंत पुष्ट हो जाता है। जब तक मनुष्य को ये बोध नहीं होता कि वह पहले से ही पूर्ण है, तब तक वह कुछ और होने, बनने और पाने की कल्पनात्मक भ्रांति में ही रहता है। और जब ये कल्पना मानव शरीर से जुड़ी रहती है, तो मृत्यु के बाद भी वह इसे खोजता रहता है। अज्ञान के कारण वह स्वयं को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता रहता है और इस तरह स्वाभाविक विकास क्रम को बाधित करता रहेगा।